इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में दूसरे चरण का मतदान 11 बजे तक 19.70% वोटिंग। गुजरात चुनाव 4 घंटे से मतदान जारी है और शुरुआती 3 घंटे में लगभग 20% वोटिंग हो चुकी है। बड़ी खबर, शुरुआत के 3 घंटे में लगभग 20% वोटिंग। 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, 11 बजे तक 19.7% वोटिंग हो चुकी है। 4 घंटे से मतदान जारी है, 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतार में लगकर के वोट डाला है और आपको बता दें आंकड़े क्या कहते हैं। 10 बजे तक 13% मतदान हुआ और 11 बजे तक लगभग 20%। तो मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ शुरुआती 2 घंटे में 13% की वोटिंग हुई और 11 बजते बजते 20% के करीब वोटिंग हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि अब अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मतदान रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि सवेरे थोड़ा धीमा रहता है, रोजमर्रा के कामकाज निपटा करके। और बड़ी खबर, 12 बजे तक 24% मतदान हुआ है। गुजरात चुनाव 4 घंटे से मतदान जारी है और 24% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे तक 24% वोटिंग हो चुकी है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र कुमार हैं, रवि त्रिपाठी है और अश्विन पांडे बने हुए हैं। सबसे पहले रविंद्र, आप अभी किस बूथ पर हैं और वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? क्या मतदान रफ्तार पकड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं उसी बूथ पर हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9:30 बजे के आसपास अपने मत का प्रयोग किया था। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि उनसे बात भी की। उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने भी यहां पर वोट डाला है और बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे ही सही यहां पर आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, फर्स्ट टाइमर हो या फिर जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर मत देने के लिए आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने भी कहा कि अब रफ्तार पकड़ेगी, जाहिर सी बात है धीरे धीरे ही सही। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं बड़ी संख्या में और अंदर भी जो बूथ है वहाँ भी लंबी लाइन। ठीक है, फर्स्ट हाफ में काफी जिम्मेदारियां होती है महिलाओं के, उनको घर संभालना होता है, खाना पीना बनाना होता है और उसके बाद ऐसे में माना जाता है कि सेकंड हाफ में रफ्तार पकड़ती है वोटिंग। रवि, नारायणपुरा में क्या स्थिति है? देखिए, मैं नारायणपुरा में नहीं हूँ, घाटलोदिया में हूँ और जो सीएम का कंस्टिट्यूंसी है। और देखिए फर्स्ट टाइम वोटर, देखिए जो प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम वोटर, जिनको पता नहीं है गुजरात में पहले क्या होता है, तो ये सारे वोटर हैं। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ अलग अलग प्रोफेशन में हैं, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और तमाम लोग हैं। वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है मान लीजिए गुजरात में, और अपील का असर हुआ है प्रधानमंत्री के। लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में? किस तरह की सरकार चाहिए आपको? बस हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पहले जो हमारे पेरेंट्स ने जैसा गुजरात देखा था, एक खराब टाइम था जब गुजरात का, उस डेकेड का गुजरात हमने देखा नहीं है और हम देखना भी नहीं चाहते। आप कैसा गुजरात देखना चाहती हैं? हमारी तरफ से देखें तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स है, जो गाइडलाइंस में प्रॉब्लम्स है, वो थोड़े इम्प्रूव हो जाए, तो फ्यूचर में लोग किसी डॉक्टर या इंजीनियर प्रोफेशन में जाने से डरे नहीं और उन्हें सेफ फील हो कि गुजरात में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अभी फील होता है कि नहीं होता है? सबसे अभी हमको तो होता है, फील होता है। हाँ, आपको क्या लगता है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? मैं ये सोच के मतदान कर रहा हूँ कि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा सुधर जाए। जैसे आरटी और उधर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी डेट चली जाती है उनके टाइम मैनेजमेंट की गलती की वजह से, तो वो सब अच्छे से। रवि, आपके पास लौटेंगे और भी आप वोटर से बातचीत कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के बाद अपने बड़े भाई सोमा भाई मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जी न्यूज ने पीएम मोदी के बड़े भाई से खास बातचीत की है। निशान स्कूल में अपने मत का प्रयोग किया और उसके बाद अपने बड़े भाई सोम से बात करने गए थे, उनसे मुलाकात की, चाय पिए। उनके बड़े भाई साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मत का प्रयोग किया और आप भी इस बूथ पर आए हैं, मत का प्रयोग किया, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देश की उन्नति के लिए, विश्व कक्षा में देश का नाम आगे बढ़े, उसके लिए देश को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मत का अधिकार जिनको मिला है उन सभी लोगों को, अच्छी पार्टी को, अच्छे लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, विधानसभा में भेजना चाहिए। यही संदेश है सब लोगों के लिए।
प्रधानमंत्री जी ने आज आपसे मुलाकात की, परिवार से मुलाकात की, काफ़ी देर आपके साथ बैठे, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ये तो पारिवारिक मिलन था, इसमें और कुछ पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल कोई कामकाज ऐसी कोई बात नहीं। काफ़ी दिनों बाद क्योंकि व्यस्त रहते हैं, आप भी अपने काम में रहते हैं, हालांकि वो लगातार आते हैं, लेकिन मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हुई। वो तो संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरा काम में जुटा रहता हूँ, वो अपने काम में जुटे रहते हैं। आज कल उन्होंने माताजी से भी आप लोग की मुलाकात की थी, बहुत देर तक बैठे रहे थे। नहीं, वो तो अक्सर जब गुजरात में आते हैं माताजी से मिलते रहते हैं, माताजी का आशीर्वाद लेते रहते हैं। सोम भाई, एक बात और आता है कि आज आपने अपने मत का प्रयोग किया, परिवार ने किया, प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आकर किए, माताजी भी अब वोटिंग कर रही हैं इतनी उम्र में भी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये इसमें से और लोगों को सीख लेनी चाहिए कि सभी लोग इतनी उम्र की, मेरी माताजी 100 साल की उम्र है, वो वोट देने के लिए जाती है, तो हमें भी अपने काम छोड़ के वोट देना जाना चाहिए। जब आप तो ये सवाल भी अजीब सा लगेगा, लेकिन यही जानना चाहते हैं आपसे कि लोगों का जब हुजूम आया, देखते हैं रोड शो देखें या रैलियां देखते हैं, आज भी जब वोट करने आए थे प्रधानमंत्री जी, दोनों तरफ लोग आपके घर गए, वहाँ भी, तो ये आखिर इतने दिनों तक इस तरह के जुड़ाव के पीछे क्या लग रहा है? उनकी तपस्या, नरेंद्र भाई की तपस्या, देश की जनता के लिए नरेंद्र भाई जिस तरह से काम करते हैं, उसके पीछे निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करते थे, लोगों को उनके प्रति इतना भाव होता है। सर, एक सवाल आता है कि आज प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर इतनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से आकर वोट किए हैं, तो इसका सेकेंड फेज में लग रहा है कि लोगों में एक अच्छी प्रतिक्रिया होगी कि लोग वोट करने जाएंगे, एक मैसेज जाएगा? नहीं होगा ना, इसमें मैसेज जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग अभी तो बहुत जानकार हैं, क्या करना है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वोट करने निकलेंगे, ज़्यादा वोटिंग होगा, अच्छा वोटिंग होगा। तो आप पार्टी का तो नाम नहीं बताइएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार होनी चाहिए यहाँ पर? देश के लोगों की चिंता करे ऐसी, और दुनिया के और देशों के सामने सर ऊंचा करके खड़ा रहे ऐसी। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा किया। हाँ, कर रहे हैं, देखिए, और आगे भी करते रहेंगे। यूनो में पहला लेक्चर दिया 2014 के बाद, और पूरे विश्व के लोगों को योगा करना का शुरू करवा दिया। ये कम है? G20 की भी लीडरशिप उनके हाथ में अभी आया। वो तो गॉड नोज क्या होगा, लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे, लोगों की इच्छा के मुताबिक देश की उन्नति होगी, उसके लिए वो अपना पूरा समय, पूरी शरीर दे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई, सौम्य भाई, जिनके पास प्रधानमंत्री भी गए थे, चाय पिए, बातें हुई। हालांकि इनका कहना है कि वो पारिवारिक बात है, लेकिन इनकी जरूर ये इन्होंने कहा कि जिस तरह देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है, देश का विकास किया है, गुजरात का विकास किया है, ये लोगों का प्यार है कि लोग उनको देखने के लिए रोड पर उमड़ पड़ते हैं। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, अहमदाबाद। आज कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी वोट डाला और लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार का बदलाव का मन बना लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री को इतना धुआंधार प्रचार करना पड़ा है। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इतना धुआंधार प्रचार करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोहिल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने वोट दे दिया है, क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, मैं सबसे पहले तो गुजरात के मेरे प्यारे सज्जनों, सन्नारियों, युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जहां पर भी हम गए हैं चुनाव के कैंपेन के लिए, प्यार, आशीर्वाद और समर्थन लोगों का बहुत बढ़िया मिला है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मनमोहन सिंह जी भी देश के प्रधानमंत्री थे, पंजाब में चुनाव आता था, वो एक दिन जाते थे, 1 या 2 जनसभा करके कहते थे कि मुझे पूरा देश संभालना है। मैं गुजारिश करता हूं कि पंजाब के लोग कांग्रेस की सरकार बनाएं, और लोग वोट देते थे, सरकार बनती थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी काम अच्छा कर रहे थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दर दर भटक रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, एक छोटे शहर में 4-4 बार क्यों आना पड़ रहा है? ये गुजरातियों ने मन बना लिया है। बीजेपी का इंजन टोटल फेल हो गया, तो इसकी वजह से जो उनको चिंता हो रही है, हमारे वहाँ बहुत इश्यूज़ है। बेरोज़गार लोग हैं, सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो उसका पेपर लीक होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को फिक्स सैलरी
आउटसोर्सिंग के नाम पे शोषण, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं, किसान की बहुत सारी समस्या। नर्मदा का पानी 19 लाख हेक्टर में जाना चाहिए, सिर्फ 9 लाख हेक्टर तक पानी पहुंचा है। तो ये समस्याएं लोगों की है। लोग बड़ी बड़ी बात ही समझते हैं कि जो गैस की बोतल 415 में मिलती थी, तब इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी का दाम था, उससे कम हुआ। तो 415 से सस्ता होने की बजाय गैस का बोतल अगर 1100-1200 पहुंचता है, कच्चा क्रूड सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल 100 को चूमता है, तो लोग नाराज़ है। हमारा एक पॉजिटिव एजेंडा है। राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हमने द्वारका घोषणा पत्र में जो पॉजिटिव एजेंडा दिया है, वो गुजरातियों के लिए दिल को छूने वाला है और इससे भी एक प्यार और समर्थन है। सर, मुद्दे कई हमने चुनाव में देखा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में इस बात को भुनाते नजर आए कि उन्हें रावण की उपाधि दी गई, उन्हें उनकी औकात दिखाने की बात कही गई। और अब ताज़ा मामला है, जो है शंकर सिंह वाघेला ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र कर दिया है कि वो मौत के सौदागर हैं। कैसे देखते हैं इसका? आपको लगता है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री अपनी बातों को भुनाते आ रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में जो सच्ची समस्याएं हैं उनको अनदेखी करके नॉन इश्यू को इश्यू करने की भाजपा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।